नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और आज हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचिका कृष्णा प्रिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। मेरा आपसे सवाल है कि हम लोगों ने देखा है कि ब्रह्मा जी को हमेशा वृद्ध अवस्था में दिखाते हैं, उनके हाथ में वेद दिखाए जाते हैं, जबकि वहीं विष्णु जी को और शंकर जी को जो शस्त्रों से परिपूर्ण दिखाया जाता है, जैसे कि सुदर्शन चक्र है, उनके हाथ में त्रिशूल है। लेकिन क्या इसका रहस्य है? शायद हम लोग सिर्फ ये मान लें कि हाँ वो उन्होंने जो वेदों का ज्ञान लिया था वो इस अवस्था में लिया था। इसके पीछे की क्या कहानी है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि 3 देव हैं, हम्म। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर। हम्म। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर जो हैं वो परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। यानी परम ब्रह्म ने ही अपना माया से मिलकर के जो स्वरूप बनाया संसार अच्छा। को चलाने के लिए, वो हैं ब्रह्मा और मतलब विष्णु जी विष्णु और और शिव शंकर जी। शिव हम्म। भगवान। अब उन्होंने सृष्टि को अब बनाना है, इसलिए उन्होंने जिनको जिससे मनुष्य सृष्टि और सारी सृष्टि आरंभ हो, वो ब्रह्मा जी, जिनका मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो परम ब्रह्म स्वरूप है, हाँ। उनका वो शाश्वत है, उनकी कोई मृत्यु नहीं है, वो अजन्मा है। यानी हम्म। उनकी मृत्यु नहीं, वो अमर है। आप उन्हें विष्णु जी और रखो। शंकर जी। लेकिन भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, हम्म। ब्रह्मा जी के विषय में आता है कि उनकी एक निश्चित आयु है। जब आप उन्हें व्रत देखते हैं तो उसके पीछे एक ज्ञान है। एक आपको है कि जिसने संसार को बनाया, जो क्रिएटर है। हम्म। आज आपको पाश्चात्य जितने भी साइंटिस्ट है वो भले ही बोलते हैं कि पूरी यूनिवर्स बहुत अरबों वर्षों पुराना है, किंतु ब्रह्मा जी, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ब्रह्मा जी के आयु का निर्धारण करते हैं कि वो उनसे भी पुराने, ओके। क्योंकि उन्होंने संसार को रचा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे क्या है, ये साइंटिफिक जो आइडियोलॉजी वो बदलती रहती है, हम्म। किंतु हमारे जो हिंदुइज्म में स्क्रिप्चर्स हैं, ब्रह्मा जी को जो बूढ़ा इत्यादि आप देखते दिखाते हैं। हैं, वो जो निर्धारण है वो है ब्रह्मा जी की आयु को लेकर कि सृष्टि इतनी पुरानी है। कैसे? ओ। जैसे हमारे 4 युग हैं। हम्म। कलयुगी 4,32,000 का है। हम्म। द्वापर है 8,64,000 का है। हम्म। त्रेता युग है 12,96,000 का है। सतयुग है 17,18,000 का है। तो ये 4 युग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसको कहते हैं महायुग। यानी जब ये 4 युगों का एक सर्किल होता है, जिसमें 4 युग होते हैं, एक सर्किल होता है, वो महायुग है। ओके। ऐसे महायुग 71 बार निकल जाएं, ओ। उसे कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर में एक इंद्र बदल जाता है, एक इंद्र की आयु समाप्त। उस तरह से 14 मनवंतर, 14 इंद्र बदल जाएं, तब एक कल्प होता है। ये मनवंतर मतलब? मनवंतर कहते हैं, यानी आपने ये 4 युग सुने। हम्म। 4 युग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, हम्म। एक सर्किल में आ जाते हैं, उसे एक महायुग कहा जाता है। ठीक है। ये महायुग जब 71 बार निकल जाते हैं, हम्म। इसे एक टाइम पीरियड को कहते हैं मनवंतर। ओके। ठीक है। ओके ओके। उस मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं। अब जब ये मनवंतर 14 बार व्यतीत हो जाएंगे, 14 मनवंतर निकल जाएंगे, तब एक कल्प होता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन। ओके, तभी बोला गया ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। हाँ, ओके। 4 अरब 34 करोड़ वर्ष। अभी आधा दिन है, रात इतनी ही है। और इस तरह से ब्रह्मा जी का जो दिन है वो 100 वर्ष का है। तो एक दिन की आयु 4 अरब 34 करोड़ वर्ष है। तो इसलिए ब्रह्मा अगर जी को जब आप बूढ़ा देखते हो, उसका कारण है, और उसका उनका एक और रीजन है। हम्म। एक और जो है कि वो उनके हाथ में जो वेद है, हम्म। वो ब्रह्मा जी से भी पुराने हैं, क्योंकि वो भगवान का अपौरुषेय ज्ञान है, जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में, भागवत जी में मंगलाचरण में वर्णन आता है। मंगलाचरण में जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः चारथी स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। यानी ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान ने आकर के वो ज्ञान स्थापित किया, यानी ये दिखाने के लिए कि हमारे स्क्रिप्चर्स जो वेद हैं वो सनातन है, यानी उनका कोई आदि अंत नहीं, वो ब्रह्मा से पूर्व के हैं। इसलिए ब्रह्मा की आयु को दर्शाया जाता है, जिससे आप समझ सकें कि जो पूरे क्रिएटर हैं वो कितने पुराने हैं। हैं। तो आप यूनिवर्स को देख सकते हैं कि ये यूनिवर्स कितना पुराना है, और साथ में ये भी आपको ज्ञान हो कि आपकी स्क्रिप्चर्स बहुत पुराने हैं। इसीलिए उनको एक नाम से पुराण भी कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी के जो हाथ में वो वेद है, जो सनातन से, यानी भगवान की का ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञान के रूप में विराजमान है। और ब्रह्मा जी को दिखाते हैं, उनके 3 मुख दिखाते हैं, 3 है, कहीं शायद 4 दिखाए, कहीं 3 है।
तो ऐसा उसका क्या मतलब है? अगर 4 भी हैं तो ऐसा उसका क्या संकेत है? देखिए, वैसे तो ब्रह्मा जी का आदि में पंचमुख थे, हुँ, 5 मुख कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार एक मुख से असत्य बोल दिया, ओके, झूठ बोला, तो वो भगवान शिव के द्वारा काटा गया, शिव महापुराण के अनुसार। अच्छा। हाँ, तो वो चतुर्मुख हैं। आप जो 3 मुख देखते हैं, मुझे नहीं पता 3 मुख कहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन हुँ, चतुर्मुख हैं ब्रह्मा जी। हुँ, हुँ। 4 मुख हमारे हम ही, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो बुद्धि के प्रतीक हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ज्ञान के प्रतीक हैं, इसलिए उनका वाहन हंस है। ओके, और हंस के अंदर विशेषता होती है कि दूध और पानी पानी में से को हाँ, अलग-अलग कर अलग अलग लेता कर है देगा। और उसका ये होता है कि वो रत्न ही चुगता है, वो कभी कंकड़ नहीं हाँ, चुगता। तो हुँ, वो अगर आप मिलाकर पानी रख देंगे ना दूध के साथ, तो वो अलग दूध कर को देगा। पानी को अलग कर देगा हुँ, उसमें। तो इसका एक जो है वो ये है कि जो बुद्धि ऐसी हो जिसे समझ हो क्या सही है और क्या गलत है, मतलब सिर्फ रत्न ही रटा उठाए। नहीं उठाए, हुँ, बाकी ना उठाए। तो ये बुद्धि के साथ, देखो बुद्धि हम सब में है, हुँ, हम सभी के अंदर है, हुँ, लेकिन बुद्धि के अंदर जो समझ है उसी को कहते हैं विवेक। बिल्कुल। तो विवेक वाली बुद्धि है ब्रह्मा जी, और उसके अंदर 4 चीजें होनी चाहिए, जो 4 संतुलन में होंगे तो फिर आपके अंदर भी वो इंटेलेक्चुअल काम करेगी। और वो 4 वो चीज़ें? 4 है, उसमें बुद्धि भी आती है, चित्त भी आता है, मन भी आता है, अहंकार, आनंद, जिसको ओके। अंतःकरण कहते हैं। हाँ, यही साधना में आवश्यक होती है कि योगी के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए इन चारों की ही रूप से गुजरता हुआ जाता है, तभी वो एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।